नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करते हैं तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बन में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ में शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में सबसे पहले मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि लगभग 40,000 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। और मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाकर बताया भी था कि 3 से 4 दिनों के अंदर जारी होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ऐसी अपडेट आयोग की तरफ से भी देखने के लिए मिली थी। तो यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा केंद्रीय सुरक्षा बलों की अगर हम बात करें, कांस्टेबल जीडी भर्ती के लिए जल्द घोषणा होगी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, कांस्टेबल जीडी कर्मचारी चयन आयोग की मतलब कि एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है। आयोग की ओर से मिली जानकारी की माने तो अब की बार 40,000 से अधिक पदों पर जो भर्ती है वो देखने के लिए मिल सकती है। आयोग की ओर से भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन तैयारी पूरी कर ली गई है। जल्द ही भर्ती परीक्षा का जो इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर ही आपको तोहफा मिलने की संभावना है। आयोग की ओर से कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की अगर बात की जाए तो मार्च महीने से अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं। अब उनका जो इंतजार है वो समाप्त हो सकता है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि पहले सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। मैंने हाल ही में आप सभी को बताया भी था। तो जल्दी एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है, जो कि लगभग 40,000 पदों पर होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा को लेकर, क्योंकि इसके बारे में मुख्यमंत्री सर की तरफ से भी जवाब देखने के लिए मिला है। क्या कहा गया उसके बारे में हम बात करेंगे, साथ में परीक्षा कब होगी इसको लेकर भी आप सभी के बीच बात करेंगे। अगर आपको याद होगा तो टीजीटी पीजीटी को लेकर लगातार विवाद जारी है। जब से आपकी तारीखें घोषित हुई हैं उससे पहले से ही छात्रों का कहना है कि इस परीक्षा का आयोजन सितंबर में करवाया जाए, और काफ़ी छात्रों का कहना है कि अगस्त में करवाया जाए। लेकिन बीच में कुछ ऐसे भी छात्र आपको देखने के लिए मिलेंगे जो चाहते हैं कि इस परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में करवा लिया जाए। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा का आयोजन कभी भी हो, इससे फर्क छात्रों को नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक बात तो तय हो जाती है कि परीक्षा अगर ज़्यादा समय के लिए लटक जाए तो हो सकता है कि कहीं पंचवर्षीय योजना ना बन जाए, क्योंकि इससे पहले टीजीटी पीजीटी में हमने पहले देखा भी है। तो फिलहाल अगर हम बात करें इसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है वो तो मैं आपको दिखाई दूंगा। जैसा कि सुबह की वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया गया था कि चयन बोर्ड की यहाँ पे जाकर छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उनका कहना है कि 10 जुलाई तक का समय दिया गया था। अगर परीक्षा की तारीखें आगे नहीं बढ़ती हैं तो यहाँ पे चयन बोर्ड का घेराव किया जाएगा। छात्र चाहते हैं इस परीक्षा के अंदर उनको तैयारी करने का समय नहीं मिला है, जिसके बारे में लगातार छात्रों की तरफ से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। उनका कहना है कि चयन बोर्ड के सचिव को भी सौंपा गया था, लेकिन वहां से कोई आश्वासन नहीं मिला। तो ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे एक और जो ज्ञापन है वो सौंपा गया मुख्यमंत्री को। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी परीक्षा को लेकर स्थगित करने की जो मांग है वो उठने लगी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की अगर बात करें, टीजीटी पीजीटी परीक्षा 7 और 8 को आपको देखने के लिए मिलेगी, परंतु राज्य के बेरोजगार इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में कल की तारीख में बेरोजगार छात्रों की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला गया और उन्होंने ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, जिसको लेकर नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि मुख्यमंत्री सर से जब उनकी वार्ता हुई तो उनका कहना है कि सकारात्मक वार्ता देखने के लिए मिली है। साथ ही अगर बात करें समस्या को लेकर जल्द समाधान करने की जानकारी भी दी गई है। इसको लेकर नीचे लिखा हुआ है कि जागरण संवाददाता अगर बात करें उप सचिव नवल किशोर से बात भी की गई तो उनकी तरफ से बताया गया कि इसके पीछे विचार कर रहे हैं, जिसको लेकर अधिकारी जल्द घोषणा कर सकते हैं। लेकिन इस समाचार पत्र के अंदर जो जानकारी लिखी हुई है, फिलहाल इसके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि समाचार पत्र में लिखा है, क्योंकि जब तक आयोग की तरफ से कोई जानकारी ना आ जाए तब तक आप सभी इंतजार करें। लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि सीएम की तरफ से जो आश्वासन है वो दिया गया है, और साथ ही जागरण संवाददाता की तरफ से उप सचिव से वार्ता की गई तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि हम पेपर के पीछे करने पर विचार कर रहे हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा जल्द चयन बोर्ड की वेबसाइट से आपको देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि इस कटिंग के माध्यम से जो लिखा है वो तो आप सभी के सामने है, लेकिन क्या वेबसाइट आगे क्या वेबसाइट के माध्यम से आपको ऐसी जानकारी मिलने की संभावना है, क्योंकि अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से परीक्षा की तारीख को लेकर कोई उम्मीद नहीं है कि तारीख आगे बढ़ेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट दे दिया गया है। 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, जहां पे ये कहा गया कि इस परीक्षा को करवा लिया जाए। अब ऐसे में उस गाइडलाइन को अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चयन बोर्ड के ऊपर 9 नवंबर को यहाँ पर लगा दी जाएगी अवमानना याचिका। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि परीक्षा अक्टूबर में तो नहीं हो पाएगी। जो भी मांग कर रहे हैं अक्टूबर में करवाने की, वो तो चयन बोर्ड इस बात को लेकर बिल्कुल भी विचार नहीं करेगा। ना ही इस खबर की छपी हुई जानकारी की हम पुष्टि करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा हुआ है
उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि विचार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे मुख्यमंत्री सर की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है। हालांकि परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी कि नहीं, इसको लेकर बिल्कुल भी संभावना अभी तक तो दिखाई नहीं दे रही है। बाकी अगर कुछ होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो 31 अक्टूबर तक की दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें चयन बोर्ड को लेकर, तो उनकी तरफ से अभी तक तारीखों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि उनकी तरफ से लगातार परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। लगातार यहाँ पे कहीं न कहीं जो कार्य है वो किया जा रहा है, जो कि आपकी परीक्षा की तारीखों के संबंध में है। तो ऐसे में संभावना कम है कि आपकी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मुख्यमंत्री सर की तरफ से या चयन बोर्ड की तरफ से ऐसा होता है तो वो आप सभी को बता दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि बस यही होना बाकी था, जैसा कि मुख्यमंत्री सर का आश्वासन है। लेकिन फिलहाल आश्वासन और कहीं न कहीं बदलाव के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, जैसा कि आप जानते भी हैं। लेकिन फिलहाल ये तो बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर, जब तक आधिकारिक नहीं आ जाती आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि एक सीट में बस उतना ही डिफरेंस रह जाएगा कि आपको ये मौका ना मिले कि थोड़ा समय और मिल जाता। जितना है उतने में आप लोग मेहनत करें, अगर कुछ होता तो आपको बताया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला दिया गया है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, पिछड़े वर्ग घोषित नहीं करने का अधिकार राज्य को नहीं है, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। मामला क्या है? मामला संबंधित अगर बात करें आरक्षण से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो सभी के लिए आवश्यक होते हैं, सभी राज्यों के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में पहले से ही विवाद है। कई भर्तियों के अंदर सवाल खड़े किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से उस याचिका को यहाँ पर खारिज कर दिया, जैसा कि आप सभी देख पाए, जिसमें 5 मई को 102वें संविधान संशोधन से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी। कोर्ट ने फैसले में कहा कि राज्यों के पास में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े की वर्ग की पहचान करने का अधिकार नहीं है। नीचे आपके सामने लिखा है कि जस्टिस अशोक भूषण, साथ ही अगर बात करें नागेश्वर राव जस्टिस, साथ ही अगर बात करें अब्दुल नजीर और भी हेमंत गुप्ता जी, साथ ही अगर बात करें एस रविंद्र भट्ट जी की पीठ ने यहाँ पे पुनर्विचार के उस आधार दिए हैं, उन पर पहले से ही गौर कर चुके हैं। ऐसे में आदेश में दखल देने की कोई आधार नहीं बनता है। पीठ ने ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग भी की, जैसा कि आप देख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ठुकरा दी गई। 28 जून को अपने चैम्बरों में इस पर विचार किया था। दरअसल 5 मई को मराठा आरक्षण निरस्त करते हुए 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बहुमत से 3-2 के फैसले पर यह भी कहा था कि राज्यों के पिछड़े वर्गों की पहचान का हक खत्म हो जाएगा, यह राष्ट्रपति का अधिकार है। तो ऐसे में मराठा आरक्षण को लेकर विवाद जारी था, लेकिन यहाँ पे पहले जो आदेश दिया गया था कि इनको आरक्षण नहीं मिलेगा, तो ऐसे में फिलहाल यहाँ पे उसी याचिका को पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए मांग की गई थी। फिलहाल ये भी खारिज हो गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है जूनियर इंजीनियर भर्ती लटकाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर की भर्ती लटकाने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई सुनवाई में याचियों की ओर से अधिवक्ता MP राजू ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या ये जारी किया था। अभी तक इसकी जो परीक्षा है वो नहीं करवाई जा सकी, जैसा कि आप सभी देख पाए। इसके बाद जो विज्ञापन निकाला गया था उनमें कई परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। हाईकोर्ट ने आयोग को 1 सप्ताह भर्ती प्रक्रिया की लिखित की परीक्षा के संबंध में यहाँ पर अपना जो पक्ष रखने को लेकर निर्देशित किया गया है। अब UPSSC का ये आलम है, आप समझ सकते हैं कि 4 साल पुरानी भर्ती को आज तक इन्होंने नहीं करवाया है। अब ये चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर हम PET करवा के 50,000 बेरोजगारों को रोजगार दे देंगे। अगर ऐसा होता तो अच्छी बात थी, लेकिन क्या ये हो पाएगा? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।